बनता है। आप हमारे जो है कानून दान हो, हम अपने लोगों को कहना चाहते हैं, हम अपने पाकिस्तान के अवाम को कहना चाहते हैं कि अवाम तो साथ दे रहे हैं। कानून पास करने वाले लोग हैं, जिनके पास पावर है, कुर्सी है, तो फर्ज उन लोगों पे बनता है। जो मैं अभी गया भी था लाहौर, तो साद हुसैन रिजवी साहब से मेरी मुलाकात की मैंने कोशिश की। इलेक्शन का टाइम था, वो आपको पता है ज्यादा मसरूफ थे, मिल नहीं सके। तो इंशाल्लाह अब फिर मैं दोबारा भी मिलूंगा इंशाल्लाह। तहरीक लब्बैक का एक बहुत बड़ा नाम है, इंशाल्लाह हमें मायूस नहीं करेगा। तो पूरी दुनिया में देखो, उलमा इकराम का मैं बहुत दिल से इज्जत करता हूँ। तो ताकि देखो ये मामला सिर्फ हैदर का नहीं है। देखो हर माँ बहन बेटी हर भाई का फर्ज बनता है, पाकिस्तानी बच्चे हैं इस टाइम। सारी दुनिया मिलकर किसी इंसान को इज्जत देना चाहे तो इज्जत नहीं दी जा सकती। वो कुदरत ऐसी कुदरत है कि इज्जत के नक्शों में रह के दलील कर दे, और वो कुदरत ऐसी कुदरत है कि वो जिल्लत के नक्शे में रह के इज्जत दे दे। तो ये मेरा कोई कमाल नहीं है। ये तो पता नहीं किस मजलूम की दुआ लगी हुई है, जिसका मैंने साथ दिया हो, जिसका कुछ मेरे हाथ से भला हो गया हो, और मजलूम की दुआ कभी ऊपर वाला रद्द नहीं करता। अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम सुनने वालों को और देखने वालों को सलाम। और सलाम के बाद जो है हम अपने सामीन को और नाजरीन को ये बताना चाहते हैं कि सीमा ग़ुलाम हैदर का जो केस है पाकिस्तान से जो गई है, कराची पाकिस्तान से बिठाइयाबाद कॉलोनी, यहाँ से वो गई है गैर कानूनी तरीके से और गैर इखलाकी तरीके से जिस तरह उसने किया है। तो इस बारे में हम जनाब इमरान साहब से से तज्ज़िया लेंगे और तबसरा लेंगे, क्योंकि इन्होंने उसके ऊपर बहुत गहरी नज़र रखी हुई है। तो अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई। वालेकुम सलाम। इमरान भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख शुक्र है। तो इमरान भाई आप ज़रा बताएं अपने सुनने वालों को और देखने वालों को ये सीमा हैदर के केस के ऊपर। बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं अपने चाहने वालों को, अपने देखने वालों को इतना ज़रूर कहूँगा कि हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सबसे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और हमारे साथ हर आने वाली न्यू वीडियो के साथ जो है वो जुड़े रहें, क्योंकि हम रोज़ाना की बुनियाद पर हम न्यू वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर देते हैं, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो है हमारे देखने वाले, हमारे चाहने वाले जो हैं उन तक ज़रूर पहुँचे। तो इसके लिए सबसे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, हमारे साथ जुड़े रहना है, और हमारे आने वाली जो न्यू वीडियो है वो आप तक ज़रूर पहुँचती रहे। जी, जैसा कि आप दोस्तों ने इमरान साहब ने जो बताया है, कोशिश करें कि उसके ऊपर अमल करें। और हम अब चलते हैं इमरान साहब के पास, सीमा ग़ुलाम हैदर के बारे में उसका सवाल व जवाब करते हैं। तो इमरान साहब, आपने जैसा कि आपको पता है गुज़श्ता वीडियो में भी आपने इसके ऊपर एक तज्ज़िया किया है। तो अभी क्या सूरत हाल है? क्या लगता है आपको जो वहाँ पे केस चल रहा है, जो वकील साहब हैं मोमिन मलिक साहब, तो उन्होंने जो है ना एपी सिंह को बड़े बुरे तरीके से फंसा दिया। देखें जी, आपने एक अच्छा हमसे सवाल किया है, और वहाँ के जो एपी सिंह है जो उनकी तरफ से वकील है, और मोमिन मलिक साहब जो हैं ये ग़ुलाम हैदर साहब की तरफ से वकील हैं। देखो, हमने जो पहले वीडियो अपने चैनल पे अपलोड किया था उसमें भी मैंने यही कहा था कि जीत जो होगी वो हक़ और सच वाले की होगी, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि ये जीत जो है ग़ुलाम हैदर साहब के हक़ में ही जाएगी। मोमिन मलिक साहब इस केस को ज़रूर जीतेंगे। जी, बहुत शुक्रिया इमरान साहब। जैसा कि आपने कहा कि मोमिन मलिक साहब जो है वो ग़ुलाम हैदर का केस जीत जाएंगे और इंशाल्लाह उनके बच्चे जो हैं ग़ुलाम हैदर को मिल जाएंगे। तो क्या लगता है आपको कितना मज़ीद वक्त लगेगा? क्योंकि 8 माह तो पहले ही हो चुके हैं इस केस को। तो अभी मैं खुद आपने भी सुना है जैसे कि आपने कहा भी है, तो उनके जो वकील हैं वो ख़ासी मुतमईन हैं। वो कहते हैं कि इंशाल्लाह हम इस केस को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करें। देखें जी, सैफुल्लाह साहब, हम आपको ये बताते चलें और अपने चाहने वालों को भी ये बताते चलें कि जिस तरह आपने कहा है कि कितना वक्त लगेगा ये केस, इसे इसका कोई टाइम टेबल जो है हम नहीं दे सकते, क्योंकि उनके जो एपी सिंह वकील हैं वो इस केस को जो है तूल पकड़वाने के लिए इसको जो है ना आगे मज़ीद बढ़वाना चाहते हैं, ताकि ये केस आगे चले। लेकिन जो ग़ुलाम हैदर साहब हैं
ان کے جو وکیل ہیں مومن ملک صاحب، وہ تو یہی چاہیں گے کہ جتنا جلدی ہو سکے یہ کیس سمٹ جائے اور غلام حیدر صاحب کے جو بچے ہیں وہ بچے ان کے پاس جو ہے چلے جائیں۔ جی بہت شکریہ۔ جیسے عمران صاحب آپ نے کہا کہ یہ کیس جو ہے اس کی ٹائم لائن نہیں ہوتی، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے اے پی سنگھ ہے، اس کے پاس تو کوئی دلیل نہیں ہے، کیونکہ ایک عورت نے غلط کام کیا ہے، غلط طریقے سے گئی ہے، بچے لے کے گئی ہے اور ساتھ میں غلام حیدر کے مکان بھی بیچ کے گئی ہے۔ تو یہ سارے غلط کام کرنے کے باوجود اے پی سنگھ کو آپ کیا کہیں گے، اس کو شرم نہیں آتی ہے کہ وہ ایک ایسا کیس جو ہے ٹیکل کر رہا ہے جو جس کا نہ کوئی سارا نہ کوئی پاؤں، ایک غلط جو ہے طریقے سے کیس کو ڈیفینڈ کر رہا ہے، غلط عورت کو ڈیفینڈ کر رہا ہے؟ بالکل آپ نے صحیح کہا ہے، جس طرح اے پی سنگھ اس کیس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، غلط طریقے سے جڑے ہوئے ہیں، اور وہاں ہندوستان کے اندر جو ہماری مائیں ہیں، ہماری بہنیں ہیں، وہ بھی اے پی سنگھ کو اس سارے معاملات کے اندر غلط ٹھہرا رہی ہیں۔ اے پی سنگھ جو ہے اس کو میرے خیال سے گورنمنٹ کی طرف سے وکیل مقرر کیا گیا ہے، نہیں لیکن جی، گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ہے، وہ خود ہی جو ہے چل کر آیا ہے کہ میں اس کا عظیم حیدر کا وکیل بننا چاہتا ہوں۔ نہیں ایسے تو خیر نہیں ہوتا ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے، ہمارے دیکھنے والوں کو علم میں لانا چاہیے کہ ایسے نہیں ہوتا ہے کہ وہ کوئی وکیل جو ہے وہ خود ہی چل کے آ جائے اور وکالت کے لیے جو ہے نا کاغذات جمع کرا دے، ایسے کہیں بھی نہیں ہوتا ہے۔ اس کو لایا گیا ہے، اور ہم بھی جانتے ہیں اس کو لانے والے کون ہیں، گورنمنٹ ہی ہو سکتی ہے، کیونکہ میں نے پہلے بھی اس اپنی ویڈیو میں بتایا ہے کہ ہندوستان چاہتا ہے کہ ہم انٹرنیشنل خبروں کے اندر ہماری جگہ بنتی رہے اور ہم اس میں رہیں۔ اے پی سنگھ کو لایا گیا ہے، وہ خود نہیں آیا ہے، لیکن ہماری وہاں کی جو ہندوستان کی عوام ہے، ہماری مائیں، ہماری بہنیں ہیں، وہ بشعور ہیں، وہ اس کیس کو بالکل نزدیک سے دیکھ رہی ہیں، اور وہ سمجھتی ہیں کہ یہ کیس جو ہے یہ بالکل اس نے غلط کیا ہے، غلط اقدام اٹھایا ہے، یہ اعتماد کو اس نے ٹھوس دی ہے، اور اے پی سنگھ کو چاہیے کہ اس کیس کو جو ہے چھوڑ دے اور یہ کیس مومن ملک صاحب کے حوالے کیا جائے، اور وہ جیت چکا ہے۔ دیکھیں یہ کیس ہی ایسا ہے کہ نہ اے پی سنگھ اس میں کچھ کر سکتا ہے، نہ ہندوستان کی گورنمنٹ اس میں کچھ کر سکتی ہے۔ جو عدالت ہے وہاں کی، اگر وہ عدالت صحیح کام کرتی ہے، اگر عدالت عوامی مینڈیٹ کے اوپر پورا اترتی ہے، تو میرے خیال سے یہ کیس جو ہے مومن ملک صاحب جیت چکا ہے۔ جی بہت شکریہ۔ جیسا کہ آپ نے کہا کہ مومن ملک صاحب جو ہیں یہ کیس جیت چکے ہیں، ہماری دعائیں جو ہیں ان کے ساتھ ہیں، مومن ملک صاحب، غلام حیدر صاحب اور ان کے جتنے بھی چاہنے والے ہیں جو ان کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ اب ہم بھی ان کے اندر شامل ہو گئے ہیں۔ تو عمران صاحب آپ نے بہت اچھی بات کی کہ یہ کیس جو ہے وہ مومن ملک صاحب جیت چکے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو انڈیا کا میڈیا ہے ان کو ایسی غلط جو خبریں پھیلاتا ہے، جھوٹی خبریں پھیلاتا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو اس بارے میں خوف نہیں ہوتا ہے کہ ہم غلط خبر پھیلا رہے ہیں اور عوام کے اندر، معاشرے کے اندر جو ہے، سماج کے اندر جو ہے وہ بد نظمی پیدا ہوگی؟ جیسا کہ آپ نے گزشتہ ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ ایک ہندوستان سے لڑکی عورت جو ہے وہ پاکستان آ گئی تھی، نصر اللہ جو ہے وہ سوات کی سائڈ پہ ایک رہتا ہے، تو وہاں پہ ایک عورت بھی ان سے ادھر آ گئی تھی، تو کیا یہ میسج اچھا ہے؟ بالکل اچھا میسج نہیں ہے، اور یہ جو ہے میسج اور اس طرح کے کام جو ہیں ہمیشہ کے لیے بند ہونے چاہیے، کیونکہ اس کام کو کرنے والا کر کے چلا جاتا ہے، جو پیچھے کے خاندان کے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے بہت ہی مسئلے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ دونوں گورنمنٹ کے بیٹھ کے اس طرح کے، خاص طور پر اس طرح کے معاملات کے اوپر جو ہے نظر ثانی کرنی چاہیے، اور اس طرح کے معاملات کے اوپر بالکل کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے۔ اگر وہاں کا کیس یہاں آتا ہے تو ان کو چاہیے ان کے حوالے کر دیں، اور یہاں کا کیس وہاں جاتا ہے تو ان کو چاہیے کہ فوراً جو ہے واپس کر دیں۔ اور جہاں تک بات رہی انڈیا کی میڈیا کی، وہ تو ویسے ہی مشہور ہے، وہ ایسی باتیں پھیلاتے رہتے ہیں، فینسی سے باتیں کرتے رہتے ہیں۔ آپ کو میں یاد دلاؤں کہ کچھ عرصہ قبل، یعنی کہ 5 6 7 8 ماہ پہلے ہی وہاں کی جو میڈیا ہے اس نے ایک ایسی بات اچھال دی تھی جو سمجھ میں نہ آنے والی تھی، جو باولا کوٹ کے اندر حملہ ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا، جو ابھینندن تھے اس کے حوالے سے، اور ان لوگوں نے اپنی خبروں کے اندر ایسی خبریں پھیلائی کہ جیسے ان لوگوں نے پاکستان کے اوپر حملہ کر دیا، اٹیک کر دیا، اور وہ کامیاب ہو گئے۔ لیکن جب بعد میں ان کو پتہ چلا کہ جی ہم تو ناکام ہو گئے، ہماری ناکامی جو ہے وہ کھل کر سامنے آ گئی، ابھی ہم نے جو باتیں کی ہیں
मीडिया के ऊपर अपनी आवाम को सच साबित करने के लिए बताया है, वो सब झूठ हो गया। अभी नंदन भी पकड़ा गया, इनकी सारी कारकर्दगी जो है ना खुलकर आवाम के सामने आ गई। तो मेरे ख्याल से इंडिया की जो आवाम है वो बाशऊर है, वो इस बात को समझती है, और वो अपने इस मीडिया को भी जो है ना समझती है कि ये इनकी जो बातें हैं, इनकी जो बातें हवा में मारते हैं, ये बिल्कुल गलत होती हैं, सही होती नहीं है। तो ये इस केस में भी वो ऐसी बातें जो है हवा में उछाल रहे हैं। कुछ भी नहीं होगा, मैं आपको कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह ये केस जो है वो मोमिन मलिक साहब जो है जीत जाएंगे। तो जी बहुत शुक्रिया इमरान साहब, आपने जैसे कहा कि केस जो है मोमिन मलिक साहब जीत जाएंगे। तो जो पाकिस्तान में वकील हैं प्रोफेसर रोशन अली अजीम साहब, उनके लिए भी कोई जो है आप कोई क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने भी बहुत साथ दिया है ग़ुलाम हैदर का, और उनके बच्चों की आवाज़ की बहुत आवाज़ उठाई है, सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं, और इंडिया का जो हिंदुस्तान का पाकिस्तान के अंदर हाई कमीशन है वहाँ तक गए हैं। तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं प्रोफेसर रोशन अली साहब के लिए तो सबसे पहले उनको सलाम पेश करता हूँ कि वो हक और सच के साथ खड़े हो गए, वो ग़ुलाम हैदर साहब के साथ खड़े हो गए, क्योंकि वो इस वक्त जो है वो मज़लूम है, और वो मज़लूम के साथ साथ वो बाहर ममालिक में सऊदी अरेबिया में हैं, और वहाँ अपने बच्चों के लिए जो है रोज़ी रोटी कमाने के लिए गए हैं। देखिए प्रोफेसर रोशन अली साहब जो हैं वो अगर ग़ुलाम हैदर साहब का साथ दे रहे हैं तो बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं। मैं उनको इनके साथ सलाम करता हूँ, उनको सलूट पेश करता हूँ, और इसी तरह जो है उनके साथ खड़े रहें, क्योंकि ये उनके हक़ में भी है। और जिस तरह सीमा हैदर उनके साथ करके गई है, उनको नाकामी के लिए ऐसे बड़े बड़े वकीलों को जो है ग़ुलाम हैदर साहब का साथ देना चाहिए। बिल्कुल उनको उसका ग़ुलाम हैदर साहब का साथ देना चाहिए। जी, जैसा कि आपने कहा कि ग़ुलाम हैदर जो है सऊदी अरब में हैं, तो बिल्कुल वो सऊदी अरब में थे, और अभी गुज़श्ता तकरीबन 2 माह से वो पाकिस्तान आ चुके हैं, और वो पाकिस्तान के अंदर ही हैं, और वो हर वक्त जो है प्रोफेसर रोशन अली अज़ीम के राब्ते में होते हैं, और उनसे जो कानूनी कार्रवाई होती है वो आपस में मुशावरत करते रहते हैं। तो मैं अपने सुनने वालों को ये भी बता दूँ, इमरान साहब से भी पूछना चाहूँगा कि मैं अंसार बरनी साहब जो उन्होंने एक आवाज़ उठाई है, तो उनके लिए भी कोई मैसेज दे दें। बिल्कुल, अंसार बरनी साहब जो हैं, वो भी एक अच्छे इंसान हैं, और ट्रस्ट चलाते हैं, इदारा चलाते हैं, और ऐसे मामलात भी वो संजीदगी से देखते हैं, और ग़ुलाम हैदर साहब के साथ वो खड़े हुए हैं। अंसार बरनी साहब को मेरा सलाम और सलूट है कि इंशाअल्लाह ऐसे लोग जब ग़ुलाम हैदर साहब के साथ खड़े होंगे, तो मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ये जीत इन्हीं की होगी, और जीत ग़ुलाम हैदर साहब की होगी। बहुत ही जल्द ये केस इंशाल्लाह सिमटने को है, और ग़ुलाम हैदर साहब इसमें सुरखरू ज़रूर होंगे। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। तो जी आज के लिए हम इतना ही कहेंगे, और इमरान साहब अपने व्यूअर को क्या कहना चाहेंगे एंड में? सबसे पहले मैं अपने देखने वालों को, अपने चाहने वालों को इतना ज़रूर कहूँगा कि आप हमारे साथ जुड़े रहें, हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो इस सिलसिले को बरकरार रखने के लिए आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएँ कि हमारे जो हम रोज़ाना की बुनियाद पर तजज़िये करते हैं, तबसरे करते हैं, वो आपको अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे। जो हमारे व्यूअर हमें देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे, वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी जो न्यू वीडियो है वो आप तक ज़रूर पहुँचे। इसके साथ ही अस्सलाम वालेकुम।